Once again, welcome to my channel Tapasya, the Learning Junction. Dear students, this is the video of electricity class 10th. पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लास और फिर एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे और अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं. राइट, सो वी कैन से दैट वीवीआईपी न्यूमेरिकल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं. इस सीरीज में मैं कई सारे वीडियो बनाऊंगा. ये पहला सीरीज है हमारा, ये पहला वीडियो लेक्चर है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप हमारे इस चैनल पे चीज़ों को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी से एक नंबर का भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है. चाहे मर्जी वो बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें, चाहे मर्जी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बैठने के लिए बात कर रहे हो. राइट, हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे. चैनल देख रहे हैं, अगर चैनल वाकई पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर नया वीडियो का अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए. और लोगों को जरूर शेयर करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है. धन्यवाद. चलिए अब देखते हैं. सबसे पहले 5 प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं हम लोग. 5 प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी के 5 प्रॉब्लम. हालांकि प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले मैं उल्टा चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह यहाँ पे बन जाए ताकि और प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देख सकें. राइट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट एट x यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे, y यानी यहाँ पे, z यानी यहाँ पे इज करेक्ट. 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताइए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है. यहां पर आंसर बताने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, यहां पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है. तो लेट अस डिस्कस करते हैं हम लोग. यहां पे 3 बल्ब लगे हुए हैं, ये सिंबल है बल्ब का. इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मैंने ये बताया था 3 बल्ब लगे हुए हैं. राइट, ये दोनों बल्ब आपस में सीरीज में, ये सिंगल बल्ब है और ये इस बैटरी, बड़े सारे बैटरी लगा हुआ है, इसके पैरेलल में ये दोनों लगे हुए हैं. राइट, यानी बैटरी से जब करंट चलेगा, यहां से जब करंट चलेगा तो इस करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता इधर से और एक रास्ता इधर से. मींस यू कैन से, आप देखें यहां से अगर ये करंट I चल रहा है तो इधर I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा. यू कह ले कि I जो है वो बट गया, 2 रास्ते हैं. चलो मान लो कि भीड़ चल रही थी तो एक रास्ता, एक सड़क इधर जा रहा है, कुछ लोग इधर से चले जाएंगे और कुछ लोग इधर से जाएंगे. किस रास्ते पे लोग ज्यादा जाएंगे, किस पे कम, ये डिस्कस करने का मुद्दा है. सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है. द करंट एट Z यानी इस जगह पे, यानी I2 की बात कर रहा है, इज ग्रेटर देन Y से ज्यादा लोग Y2 में होंगे. क्यों पूछ रहा है, क्या ये सही है? जरा सोचिए. इस रास्ते में 2 बल्ब लगे हैं. कितने बल्ब लगे हैं? 2 बल्ब लगे हैं, यानी रेसिस्टेंस ज्यादा है. आप जानते हो कि जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा हो जाता है. जो भी एक बल्ब का रेसिस्टेंस होगा, 2 बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या कम? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा. इस रास्ते पे एक ही बल्ब है यानी रेसिस्टेंस कम है. आप बताइए किस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे? एक सड़क पे जाम ज्यादा है, एक सड़क पे जाम कम है, किस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे? ज्यादा जाम वाले सड़क पे या कम जाम वाले सड़क पे? तो क्वाइट नेचुरल, जिस सड़क पे जाम कम है लोग उसी सड़क पे ज्यादा जाना पसंद करते. तो ये कहना कि द करंट एट Z यानी I2 इज ग्रेटर देन करंट एट Y यानी I1, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है. किसी भी हाल में I2 ज्यादा नहीं होगा. इधर तो I2 पे करंट की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ गया है. एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, एक रास्ते पे अगर रेसिस्टेंस ज्यादा लगे हुए हैं तो उस रास्ते पे करंट की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ये स्टेटमेंट गलत है. दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं. द करंट एट Y यानी I1 की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Z. जरा Z पे देखिए भाई, Z कहां है? द करंट एट Y यानी I1 की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन, ज्यादा होगा करंट एट Z से, यानी यहां से. अरे यही तो बात कर रहे थे. यहां पे भीड़, यहां पे रास्ता बड़ा बढ़िया है, सड़क बहुत प्लेन है, रुकावट कम है,
अधिकांश लोग इसी तरह से जाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे भीड़ ज्यादा होगी, नहीं करंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। I1 ज्यादा होगा I2 से, और यही तो कह रहा है स्टेटमेंट। द करंट एट Y इज ग्रेटर देन करंट एट Z। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तीसरा देखते हैं, द करंट एट X, करंट एट X यानी बैटरी से जो करंट निकला है, इज इक्वल टू करंट एट Y, जो X से निकला है वो Y के बराबर होगा। क्या ये सारे लोग इधर से चले जाएंगे? बोला नहीं सर, रास्ता दूसरा पे तो ही है, चाहे मर्जी कम ही लोग जाए लेकिन कुछ इधर से भी चले जाएंगे, और अगर इधर से चले गए तो यहाँ पे जो X से करंट निकला था, I जो निकला था, वो I1 के बराबर नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। चौथा स्टेटमेंट, द करंट एट X यानी जो बैटरी से करंट निकल रहा है, इक्वल टू करंट एट Z, Z के यानी I2 के बराबर होगा। ये भी संभव नहीं है। ये करंट एट X जो है यही तो बटा है Y पे और Z पे, यानी I1 और I2 के रूप में, तो इक्वल कैसे हो जाएगा? यानी A, C और D ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक ये स्टेटमेंट सही है और वह स्टेटमेंट B राइट। कैसे सही है ये समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ टिक लगा देना कि हाँ B इज द आंसर दिस क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में जिस रास्ते पे रेसिस्टेंस ज्यादा है उस रास्ते पे करंट कम होगा, जिस रास्ते पे रेसिस्टेंस कम है उस रास्ते पे करंट ज्यादा होगा, याद रखिए। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला उल्टा ही चल रहे हैं हम लोग, यानी बजाय कि ऊपर से नीचे आने के नीचे से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिए, पिक्चर में दिख रहा है, 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का, और इसके थ्रू दिखाया गया कि 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? 3 एम्पियर का करंट। अब पूछ रहा है कि बताओ भैया V1 यानी 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा, 2 ओम के अक्रॉस कितना डेवलप होगा, 3 ओम के अक्रॉस कितना डेवलप होगा। बड़ा आसान है, ये तो बच्चों का खेल की तरह क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सेलेक्ट करना होगा मल्टीपल चॉइस में। तो फिलहाल बड़ा आसान है, ओम्स लॉ पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे ओम्स लॉ में? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होता है। तो अगर 1 ओम के अक्रॉस, अच्छा ये सब सीरीज में हो रहा है ना, यानी सबके थ्रू 3 ओम का करंट फ्लो करेगा, सबके थ्रू कितने ओम का करंट फ्लो करेगा? 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, सभी रेजिस्टेंस के थ्रू, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इन तीनों के थ्रू 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो भैया I कितना है? 3 एम्पियर। और हम अगर 1 ओम के क्रॉस निकलना चाहते हैं, यानी V1 निकालना चाहते हैं, V1, तो V1 बराबर क्या होगा? 3 एम्पियर इंटू 1 ओम, मतलब कितना हो गया? एम्पियर इंटू वोल्ट होता है, ये 3 वोल्ट। V1 कितना हो गया? 3 वोल्ट। इसी तरीके से अगर V2 निकालना चाह रहे हैं, V2 बराबर क्या होगा? करंट तो सेम है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, यानी 3 दूना 6 वोल्ट। V2 कितना हो गया? 6 वोल्ट। V3 यानी 3 ओम के क्रॉस कितना होगा? करंट तो सेम है 3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 3 ओम, यानी 3 वोल्ट। V3 कितना हो गया? 9 वोल्ट। यानी अगर ऑप्शन दिया हुआ कि फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे भरिए, तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप? आंसर में क्या भरेंगे? V1, V2, V3 भरने के लिए कह रहा है, तो V1 की जगह पे 3 वोल्ट, V2 की जगह पे 6 वोल्ट और V3 की जगह पे 9 वोल्ट। यही आंसर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड? कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं बताऊं कि न्यूमेरिकल्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 4 के बाद वापस उल्टा नीचे से ऊपर चल रहे हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बड़ा आसान, ये भी क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। क्या है? एक सर्किट बनाया हुआ है, इसमें एक हमने सेल लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का, 3 ओम का, 2 ओम का, इतने लगे हुए हैं। करंट कहां से चलेगा? बैटरी के पॉजिटिव से, यही हमारा कन्वेंशन है। करंट I चलना शुरू किया, 2 ओम से पास होगा, 3 ओम से भी पास होगा, 1 ओम से भी पास होगा, बैटरी के नेगेटिव से लौट जाएगा। यानी 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस इस पाथ में कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। सब के सब कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर, यानी इस वाले रेसिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे
वोल्टमीटर लगा के बताओ भैया कि वोल्टेज कितना है, यही पूछ रहा है। बड़ा आसान है। अभी अभी देखा V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। बोला सर आई तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना होगा। तो बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चन में सिंपली कैसे निकालेंगे। सबसे पहले V, टोटल V पता है कितना है, 12 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। R कितना है ये पता करना पड़ेगा, लेकिन R पता करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हैं वो रेसिस्टर्स सीरीज में है, पैरेलल में है, पैरेलल सीरीज में, कैसा कॉम्बिनेशन है, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स है कैसे। तो यहां पे तो देख रहे हैं आप कि तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा टोटल, 2 + 3 + 1 मींस 6 ओम। तो टोटल I इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दीजिए, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, R कितना है 6 ओम, 2/6 एम्पियर, राइट। कितना आ गया 2/6 एम्पियर। लेकिन सर मेरे को तो 3 ओम के अक्रॉस चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, V3 मैंने नाम दे दिया, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इक्वल टू I इंटू आर। भाई करंट तो सब में सेम फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, सीरीज में है, जो करंट निकलेगा सब में सेम में जाएगा, लेकिन 3 ओम के अक्रॉस निकालना है, यानी रेसिस्टर चेंज हो गया है। करंट कितना है 2/6 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 2 से कट गया 1, यानी 1 वोल्ट। What will be the volt across 3 ohm? 1 volt. It is clear to you? Clear है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर से बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, केवल कॉम्पिटिशन में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। If two resistance of 25 and 15 ohm, 25 ohm and 15 ohm के दो रेसिस्टेंस है, are joined together, दोनों को कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया है, 25 ओम और 15 ओम को joined together in series and placed in parallel with 40 ohm resistor, और सीरीज में जोड़ने के बाद इसको पैरेलल में प्लेस कर दिया गया। किसके पैरेलल में प्लेस कर दिया गया, 40 ओम के रेसिस्टर के पैरेलल में प्लेस कर दिया गया। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, यानी इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें कि कितना हो रहा है, बड़ा आसान है ये। अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिए आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कितने देर में आप सवाल का जवाब दे रहे, कैलकुलेशन करने लग गए, टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, तो आप कभी भी ये कंपटीशन को आप क्रैक नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक एट लीस्ट एट टाइम पॉसिबल, जितना कम समय हो सके उतना कम समय में जवाब देना है। तो बड़ा आसानी से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बिना कैलकुलेशन के ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में है, और सीरीज में हम लोग को पता है क्या हो जाता है, जुड़ जाते। तो जुड़ना जोड़ करके 25 और 15 कितना हो गया 40, राइट। और 40 ओम 40 के साथ पैरेलल में है, और हमने आपको पढ़ाया है कि सेम वैल्यू के रेसिस्टर अगर पैरेलल में हो, अगर 2 लगे हो तो जो वैल्यू है वैल्यू बाई 2 हो जाएगा, 3 लगे हो वैल्यू बाई 3 हो जाएगा, 4 लगे हो वैल्यू बाई 4। यानी अगर पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना होता है सेम वैल्यू के रेसिस्टर को, तो निकलता क्या, R/N के फॉर्मूला से निकल जाता है, राइट। तो यहां पे 40 ओम पैरेलल 40 ओम कितना आ गया, 40 ओम पैरेलल 40 ओम, रिजल्टेंट 20 ओम आधा हो गया। यानी व्हाट विल बी द आंसर, 20 ओम इज द आंसर। इज इट क्लियर? No calculation, without calculation you have to do it because you have to crack the competitive exam, right? Come to the next, अगला क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे जल्दी करने की जरूरत नहीं, यहां पे समझना है हम लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठे होंगे वहां पे आपको फास्ट क्रैक करना है, राइट। और इसके लिए जितने भी क्वेश्चन संभव हो पाएंगे हम यहाँ पे इस चैनल पे आपके लिए लेके आएंगे। आप बस चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे को प्रोत्साहित करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, यानी लास्ट की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किताब में भी ऐसे क्वेश्चंस बड़े सारे भरमार मिले होंगे। कह रहा है कि भाई देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 6 ओम और 2 ओम को पैरेलल में, और उसके पैरेलल में 6 ओम का रेजिस्टर लगा दिया गया, कितना ओम रिजल्टेंट होगा। बड़ा आसान है, कैसे, सबसे पहले तो इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए और इसमें 6 जोड़ दीजिए। अब रिजल्टेंट कैसे निकालूं, एक तो वही पुराना फॉर्मूला 1/RP = 1/RP = 1/R1 + 1/R2 के फॉर्मूला से निकालेंगे। नहीं, हमने आपको कहा था कि जब दो अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप एक ट्रिक अपनाइएगा। RP = डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था याद रखने के लिए, MA, डिग्री नहीं है MA,
यहाँ पे एम ए स्टैंड फॉर एम बाई ए है, मल्टीप्लीकेशन बाई एडिशन, यानी दोनों रेसिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, यानी 6 गुना 2 बटे 6 प्लस 2। हालांकि ये डेराइव किया गया उसी फॉर्मूला से, लेकिन डायरेक्टली आप निकालेंगे ताकि कैलकुलेशन में कम से कम टाइम लगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल रिजल्ट देना जरूरी नहीं है, बल्कि कितने समय में रिजल्ट दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये तो आगे आरपी, लेकिन आर कंबाइंड कितना हो जाएगा टोटल, तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 दूना 12 बटे 8, 4 से कट गया, 4 3 12, 4 दूना 8, 3/2 यानी 1.5 ओम। और ये 6 ओम जनाब सीरीज में है, तो आरसी कितना हो गया, 6 प्लस 1.5 ओम यानी 7.5 ओम will be the result and answer 7.5 ohm. Is it clear to all of you, my dear friend? I hope that this is clear to all of you. No? So आज हम लोगों ने 5 छोटे छोटे प्रॉब्लम देखे हैं, लेकिन ये सीरीज हमारा वीआईपी न्यूमेरिकल का सीरीज है। इसमें हम है हर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।